नमस्कार, मैं पाटलो पाटिल बाम्बू महान्यूज़ में आप सबका स्वागत है। हम आज महाराष्ट्र के जालना जिला है, उस जालना ज़िले के ये जो मंटा और परतूर का परिसर है उसमें आ गए हैं। यहाँ हम जो कल्पतरु बाम्बू नर्सरी है उसको आज विज़िट कर रहे हैं। मेरे साथ सरोजिनी पाटिल है जो बाम्बू महान्यूज़ की को फाउंडर है। हम आज हस्तमालक कल्याणकर जी से बात करने वाले हैं कि जिनकी बड़ी नर्सरी है वो कैसे चला। सर, आपने एक बांस की बड़ी नर्सरी शुरू की है। आपका काफ़ी नाम लौकिक भी है महाराष्ट्र या महाराष्ट्र के बाहर। तो मैं आपका जो जीवन प्रवास है ये भी जानना चाहता हूँ सर। नमस्कार। अपना बड़ी तो नहीं कह सकते लेकिन ठीक है। वैसे जीवन प्रवास मेरा माने तो मेरे पहले से मुझे कृषि क्षेत्र से लगाव था। ये जो समाधान था इसमें मतलब, और कोई जो हर दिन उसमें मूवमेंट आती है, क्रॉप में चेंजेस आते हैं। और हमने हर कोई चीज़ में हमारे जब खेती में काम करते थे तो एक अगर क्रॉप चुना है तो उसका पूरा स्टडी करना और पूरा स्टडी करके उसको हाई यील्ड की तरफ पैसा लेके जाना है। उसके लिए क्या तकनीक करनी है, क्या उन्हें आने वाले, हमारा एक स्वभाव था कि भाई वो चीज़ अगर कोई भी क्रॉप का एक चुनाव किया, समझो एक शुगर केन हो, ओनियन हो या तो फिर कॉलीफ्लावर हो, उसी पर ध्यान देना। वो पूरा उसका हिस्ट्री निकालने का, उसका हिस्ट्री निकाल करके उसको हाई यील्ड तक हम कैसे पहुंचेंगे, ये हमारा था। अरे सब करते 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 मैं तो समझो 250-300 एकड़ खेती मैंने खुद मैनेज की है। मैं संभालता था। बड़े उद्योगपति लोग थे, बिजनेसमैन की खेती मैंने 25 साल 30 साल मैनेजमेंट मैं खुद देखता था। 25 तो ये सब 250-300 एकड़ ज़मीन संभालते समय मुझे जो भी दिक्कतें आई है, तो कम से कम हम 3 तब बोले तो 35 साल मैंने खेती की है। तो वो पुणे में भी की है और जालना में भी की है और जगहों पे भी की है। तो उस अनुभव से वो नहीं, उसमें क्या हुआ साहब, फंडिंग तो बहुत था, पानी भी बहुत था। हमारे पास फंडिंग की कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं थी। और 250 एकड़ तो ज़मीन जैसी हल्की चाहिए तो हल्की, भारी चाहिए तो भारी मिलती थी जैसे कि। लेकिन होता क्या, हम तो पूरा टेक्नोलॉजी, फंडिंग, लेबर मैनेजमेंट, मार्केटिंग ये सब करते थे। लेकिन जितना प्रॉफिटेबिलिटी और आने वाली समस्या, हर एक स्टेप को हमको एक समस्या को हल करना पड़ता था, फेस करना पड़ता था। अभी कोई ज़मीन की पूर्व तैयारी होती है, फिर उसमें पूर्व तैयारी में नांगरट आ गया, फिर उसकी ज़मीन को सब ठीक करना आ गया, फिर हर बार खत डालना आ गया, हर बार पौधा, हर बार बीज लाना आ गया, हर बार। और उसके बाद में फिर उसमें बारिश समय पे नहीं हो गया या तो फिर कुछ गड़बड़ी हो गई तो फिर रीसोइंग होता था। फिर उसके बाद लेबर प्रॉब्लम है, निसर्ग है, पानी कम ज़्यादा होना, ज़्यादा भी होना, ठंडी भी कम ज़्यादा होना, और इसमें आने वाले जो वायरस है, थ्रिप्स है, डाउनी मिल्ड्यू है, ये सब पाउडरी मिल्ड्यू समस्याओं के कारण और बार बार लगाना, ये सब बहुत समस्या थी, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी। और इसके लिए हमने सोचा कि इस पर सब समस्या पे उपाय जो तो क्या है, बांस मेरे नज़र में आ गया क्रॉप। मैंने हॉर्टिकल्चर भी किया है उस पे के बाद में, फिर मुझे सिर्फ बांस ही ऐसी चीज़ ऐसी लगी कि उसमें एक बार लगाओ 40 बार बगैर खर्चे का। जो आने वाली समस्या है, एक तो निसर्ग है, पशु है, जंगली पशु है, लेबर प्रॉब्लम है, मार्केट है, निसर्ग है, इसमें से सब दिक्कत थी। हम तंग आ गए थे, प्रॉफिट तो आता ही नहीं था। फिर हमने सोचा कि ये बांस एक ही क्रॉप ऐसा है, यहाँ तो इसको कोई रोग कीड़ या तो फिर बार बार उसको लगाना है। एक बार लगाएंगे तो 40 साल उसमें कुछ देखना ही नहीं है। उसको कुछ निराई गुड़ाई का भी कुछ सवाल नहीं आता है। इसमें इरिगेशन भी कम हो या ज़्यादा हो, इसमें कोई ये दिक्कत ही नहीं। इसमें ये जो बांस ऐसे मैंने देखा है कि एक तो नॉर्थ ईस्ट में भी आता है और साउथ में भी आता है, एक कोकन किनारे में भी आता है, समुद्र किनारे आता है, और हिमालय के बगल में भी आता है। ऐसा क्रॉप है, हर जगह चलता है। और ऐसे कोई उसको भूमि का ऐसा ये नहीं है कि भाई वातावरण का भी नहीं है, पानी कम हो ज़्यादा हो, ये सब इसमें से टिकाव धरने वाला किसान के लिए एक ही अच्छा क्रॉप ये बांस है। मुझे नज़र में आया, मैंने पूरा इसके ऊपर लक्ष्य डाइवर्ट करके बांस को हाथ में लिया और बांस में काम करना चालू किया है। इसमें अभी हमने हाँ, आजकल
किसान ने एक चीज़ है जो क्लाइमेट चेंज सब्जेक्ट है। आज देखिए कि आज अक्टूबर दिवाली आ गई है, तभी भी बारिश चालू है। अभी हमारा सोयाबीन की कटाई चल रही है, पूरा सोयाबीन भीग रहा है, इसमें भी किसान परेशान है। हम लोग इसलिए ऐसा क्रॉप चुने कि अगर ज़्यादा बारिश भी हो तो दिक्कत ही नहीं है, कम हो तो भी दिक्कत ही नहीं है। हम गन्ने में देखें कि गन्ने में क्या हुआ, ये साल हमारा गन्ना टूटा नहीं है। तो टूटा नहीं है तो हमको वो बांध पे ऐसे बॉर्डर पे डालने के लिए भी हमको 30-30 हज़ार रुपया, 20-20 हज़ार रुपया हमारे काश्तकार लोगों ने, मेरे दोस्त लोगों ने खर्च किया है। तो हमने सुझाव किया है कि भाई ये इस क्रॉप के ऊपर क्यों ना हम ले जाए। क्लाइमेट चेंज सब्जेक्ट है, तुम्हारा टेम्परेचर कम ज़्यादा हो रहा है। अब हम 48 के ओर जा रहे हैं टेम्परेचर के बारे में। बारिश तो कितनी कैसी हो रही है, बे टाइम हो रही है, इतनी बरस रही है कि सब धो के जा रहा है। फिर इसमें बांस ही एक अच्छी क्रॉप है, मेरे नज़र में आया, इसलिए मैंने बांस को ही हाथ में पकड़ा और बांस में ही काम कर रहा हूँ अभी फुल टाइम। अभी मेरे 9 एकड़ के ऊपर नर्सरी है बांस की, और मैं अच्छे से अच्छा बांस का पौधा मैं काश्तकार को, फार्मर को देना चाहता हूँ। वो दिशा से मैं कार्यरत हूँ। और अच्छे जो साइंटिस्ट लोग हैं, अच्छे जो लोग हैं, उनकी सलाह से मेरी नर्सरी चलती है। उनका विजिट रहता है, कंसल्टेंसी रहती है। अच्छे जो बांस में जो भारत देश में जितने भी लोग हैं उनसे मेरा संपर्क रहता है हमेशा बार बार, और उनके ध्यान के ऊपर से ही हाँ मेरा जो नर्सरी है कि जो अच्छे बांस में जो अच्छा काम किया है, जो लोगों ने, जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो ने जिसने पूरी आयु इसमें डाली है बांस के बारे में, उसके मार्गदर्शन के अनुसार ही मेरा पौधा बनता है। मेरा पौधा बनाने का तकनीक थोड़ा अलग है। मतलब मैं सीड से ही पूरा पौधा बनाता हूँ, लेकिन सीड डायरेक्ट बैग में नहीं डालते। हम लोग उसको 1 साल बेड के ऊपर रखते हैं, 1 साल के बाद हम उसको बैग में डालते हैं ताकि किसान को अच्छा शूट निकले और 1 साल फसल जल्दी कटे। ये मेरा उद्देश्य है इसके पीछे। हालांकि मुझे एक पौधा करने के लिए मुझे पूरा कम से कम मुझे 1.5 साल में गुजरना पड़ता है। 1.5 साल की प्रोसेस सही है। पहले बेड के ऊपर 1 साल, फिर बैग में 6 महीना 4 महीना उसको बैग में रहता है, बाद में काश्तकार के हाथ में जाता है। ये ढंग से मेरा काम चालू है। ये कौन से सर, इधर कौन से पौधे बनाए सर? ये यहाँ पे जो है ये टुल्डा है, ये है मानवेल, और ये पूरा मानवेल है। थोड़ा सा इधर कटांग है बाजू में, कटांग बाम्बूसा बाम्बूस, ये डोंट्राकैलमस स्ट्रिक्टस है ये। और बाकी सब जो पौधा है ये अभी पूरा टुल्डा का है। अभी शिफ्ट होगा, ये शिफ्ट किया है, थोड़ा सेट होने में उसमें समय लगेगा इसमें, तभी भी चालू हो गया है थोड़ा। अभी इसको ये आएगा, अभी जनवरी फरवरी की जो अभी यहाँ से तो ठंडी का काल चालू हो जाएगा ना, तो इसमें तो अभी पौधा नहीं बढ़ेगा। इसमें जनवरी फरवरी में उसका अच्छी ग्रोथ लेगा ये, जब तक कि अभी सुप्त अवस्था में जाएगा अभी ये पौधा। अभी इसका जो यहाँ से सुप्त अवस्था चालू हो जाएगी दिवाली के बाद, जो ठंडी में बांस में, इसमें इस पीरियड में बांस की कोई बढ़त होती नहीं है, इसमें अंदर से वो बढ़त हो जाती है। हाँ, ये जो बांस हमारा पूरा नेट में बनने के बाद में हार्डनिंग करने के बाद ही हम किसान को देते हैं। जो हार्डनिंग के रखा है ये पूरा। हाँ, ये जो है, हाँ, ये आगे पीछे का लॉट है, समझो। ये वो छोटा आगे पीछे का लॉट होता है, जैसे आयु बढ़ी तो उसका पौधा बढ़ जाता है। अभी जो इसने शूट फेंका है, ये जो है, ये ज़मीन में जड़ गई करके तो शूट फेंका है उसका वो। लेकिन ग्रोथ हमारे यहाँ पौधे के लिए हम अच्छा सा खाद, सब अच्छी मिट्टी हम बाहर से लाते हैं, और इसको अच्छी मिट्टी अच्छा खाद इसमें मिक्स करके ही पौधा भरा जाता है, ताकि उसको खाने के लिए फीडिंग अच्छा मिले। और बाम्बू अभी ये सब जो पौधा लगाया है इधर बेड के ऊपर, ये आपको दिख रहा है, लगभग ये 10 लाख पौधा होगा ये पूरा इधर। हाँ, इधर ये बहुत। लेकिन इतने सर पैमाने पर किसान लोगों को चलेगा क्या सर ये? अभी बहुत डिमांड है सर जी। अभी यहाँ से जो आगे, पहले तो अवेयरनेस नहीं था इतना, लेकिन अभी जो नया जो इंडस्ट्री आ रहा है, फर्नीचर के लिए आ रहा है, बायोमास के लिए,
हाँ, ये उदबत्ती की काड़ी जो पूरा बाहर देश से आती थी ना, अभी इंपोर्ट होके आते थे बाहर देश से, तो वो उसके लिए अभी यहाँ बांस उसका जो अभी इंडस्ट्री लग रही है बहुत सी। अभी बेंगलोर में तो पूरा हब है उदबत्ती का, तो वो उनके बहुत बड़ी डिमांड है। आज हम लोग नहीं सप्लाई कर पाते हैं, यहाँ के बांस ही उनको है, तो उसका मशीनरी इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल, ये सब अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा तो ये इंडस्ट्रीज हौले 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 अभी डेवलप हो रही है। तो बायोमास की तो इतनी बड़ी डिमांड है कि बस उसका सोचने का ही नहीं है कि आज तो के कंटेंट में नहीं है। ये गैस को रिप्लेस करेगा, एलपीजी को रिप्लेस करेगा, उसके बाद में कोल को भी रिप्लेस करेगा। ये तो कोयला होता है, अभी ये तो कोयला भी आज बाहर देश में आ रहा है। हमारे यहाँ जालना में स्टील इंडस्ट्री है बहुत सी बड़ी, बहुत बड़ी डिमांड है उनकी। जहाँ जहाँ बॉयलर लगाए वहाँ वहाँ बांस चलेगा। जहाँ जहाँ ये धुएं की चिमनी होती है इंडस्ट्रीज़ की बड़ी के बड़ी, देख लेना कि वहाँ उसको बांस लेना ही लेना है उसको। अगर हम लोग ने बांस अगर लगाया, लेकिन बांस अकेले दुकेले का काम नहीं है, सब लोग इकट्ठा होकर के 5-50 एकड़ का ग्रुप बनना चाहिए, तभी उसका कुछ ये हो जाएगा, खरीदार भी वहाँ आ जाएगा ग्रुप होने के कारण। उसके बाद कोई इंडस्ट्री भी लग सकती है छोटी बड़ी वहाँ पे, और कुछ को अगर बांस चाहिए तो वहाँ कट करके गाड़ी लोड करके लेके जा सकता है वो बाहर एक आधा इंडस्ट्रियलिस्ट। इसलिए हम लोग ने इकट्ठा आकर के बांस लगाना चाहिए। बांस क्यों लगाना चाहिए, इसके पीछे बहुत से रीज़न है। ये तुम्हारा जो आज क्लाइमेट चेंज का इश्यू है, हाई रेन है, हाई टेम्परेचर है, ये तुम्हारे खेत में जो सुअर है, नील गाय है, इतने सब हरेन है, सब ये इसको तंग आकर के लोग परेशान है। आज तो इससे भी क्रॉप आएगा। ये तो तुमको सभी समस्या का जो निवारण ये बांस में है। रहा सवाल ये कि मार्केटिंग का, इसमें तो हौले हौले सब लगेंगे। आज इंडस्ट्रियलिस्ट रेडी है लगाने के लिए, वो कहते हैं कि भाई हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है इसलिए हम लोग रुके हैं। किसान बोलता है कि भाई हमको खरीदार नहीं है, दोनों के बीच में एक काम रुका है। लेकिन फिर भी अभी सब लोग में समझ आ गई है, सब ग्रो कर रहा है। अभी पैलेट इंडस्ट्री भी बढ़ रही है बहुत, अपने आसपास में हमारे बगल में भी पैलेट इंडस्ट्री हो रही है अभी। और ये सब ने तो लगाना चाहिए, मेरा ख्याल तो है। मुझे पता है कि ये आने वाला कल बांस का दिन है। ये जो ये उसका 2 पैसा देगा ही आपको, कम हो ज़्यादा, लेकिन ये फिक्स इनकम है, एफडी के जैसा ही है। जैसे तुम रिटायरमेंट के लिए या तो फिर कुछ एफडी करते हो, ऐसा इसको कोई इश्यू नहीं है। अगर आपको कटाई नहीं करनी, अगले साल कटाई करिए, अगले साल करो, 3 साल के बाद करो, 4 साल ऐसे नहीं काटे तो कई, जैसे गन्ने में नहीं काटेंगे तो आपको नुकसान पहुँचेगा, इसमें कुछ ऐसा नुकसान नहीं पहुँचेगा। अगर पैसा नहीं मिल रहा है, आपको रेट नहीं मिला तो आप रुक सकते हैं, तो बांस बढ़ते ही रहेगा, वो पैसा बढ़ेगा, आपको घटेगा नहीं है। जितना लेट में तोड़ोगे तो पैसा आपको बनना ही बनना है उसमें। आज पावर सेक्टर में जितनी भी जो आज विद्युत की एनपीटीसी है, ये महाराष्ट्र है, ये टाटा पावर है, ये अदानी पावर है, रिलायंस पावर है, ये सबको गवर्नमेंट ने आज कंपलसरी किया है। सीमेंट इंडस्ट्री है, और जहाँ जहाँ भी बॉयलर लगा है वहाँ उन लोग को 10-15% अपना 15% तो कंप्लीट किया है, कंपल्शन किया है उनको, porque इतना ग्रीन लेना है आपको, ग्रीन अपने बायोमास, ग्रीन बायोमास जो है आपको यूज़ करना है इसको। तो ये इसमें कल जो है ये तो कोयला और गैस को तो रिप्लेस करना ही करना है, इसको तो डिमांड है ही है। आज तुमको व्हीकल जो है तो सोलार के ऊपर चलेगी, पावर सोलार के ऊपर चलेगा, लेकिन तुम्हारी जो बॉयलर है काय पे चलने वाला है, उसके लिए क्या है पर्याय, दूसरा पर्याय क्या है? कोयला तो अभी आज मेरे ध्यान से आज बाहर देश से कोयला हमारे इंपोर्ट हो रहा है। हमारे जालना ज़िला में जो स्टील इंडस्ट्री का हब है, वहाँ लोग बाहर देश से कोयला आ रहा है। कल को तुमको कोयले की जगह इसको बांस को डालना ही पड़ेगा उसको। वो लोग की भी डिमांड है, हम लोग तो उनका 1%, 2% भी, मैं तो उनको सब सर्वे किया हम लोग ने, तो उसका 1-2% भी हमने दे सकते हैं उनको, इतनी बड़ी डिमांड है। आज रेट का जो सवाल है, आज नहीं तो कल उसको रेट मिलना ही मिलना है। ये जब झाड़ कटाई सब अभी हो रही है, उस झाड़ तो एक दिन में थोड़ी, अभी हज़ारों साल का जो जंगल का सब काट के सब ध्वस्त कर दिया है। लकड़ी कहाँ मिल रही है आपको? सागवान का रेट क्या है? स्टील के जगह पे बांस आ जाएगा। अभी ये जहाँ स्टील है बांस आ जाएगा, कोयले की जगह पे बांस आएगा, गैस की जगह पे बांस ही देना है।
ये मल्टी कट है, घास के जैसा जैसे काटो तो उसको और फसल आ जाएगी। हर साल भी 1 साल के बाद भी काटेंगे तो उसका पैसा मिलेगा आपको। और ये डिमांड है, अभी ज़रूरत है कि हम लोग सब में लगाना चाहिए, इस पर पैसा बनेगा ही बनेगा, ये सब मेरी आशा है। इसलिए मैंने खुद मुझे दिख रहा है इसमें आशा है, इस करके ही मैंने इतना बड़ा ये सब पौधों का प्लांटेशन किया है। अभी 50% बुकिंग है पूरा, जितना आपके सामने जब दिख रहा है ना पूरा 50% 60% के आसपास बुकिंग है। ये अगले कुछ फरवरी में जाएगा, कुछ जून में जाएगा ये। तो ये चल रहा है। आज तो बांस के सिवा पर्याय काश्तकार को नहीं है।